यस गाइस, मुझे ना अर्जेंटली इंडिया वापस आना पड़ा और करंटली मैं इंडिया में हूँ मेरे घर पे। ऑल्दो बस अभी अभी मेरी सर्जरी हुई थी और मैं पूरी तरह रिकवर भी नहीं हुई, फिर भी मुझे भाग भाग के इंडिया वापस आना पड़ा बिकॉज ना एक बहुत बड़ी सिचुएशन मेरे सामने आ गई। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, मैंने ना सब कुछ समझाया कि क्यों मुझे जल्दी जल्दी में इंडिया वापस आना पड़ा। एंड तक देखना वीडियो, तुम लोग सब समझ जाओगे। सो अभी हम कोरोना टेस्ट करने के लिए जा रहे हैं। सो अभी हम पहली बार ऐसा एक टेस्ट करेंगे। Oh my God! Oh man! बहुत ही बुरा था। बहुत डीप गया अंदर नाक में। Oh man! आंसू भी आने लगे। Thank you. 8 महीने बाद हम लोग वापस जा रहे हैं इंडिया, हमारे घर। और कल एयरपोर्ट जाएंगे अभी हम लोग। अब देखेंगे, एक्चुअली मैं चल भी नहीं पा रही हूँ प्रॉपर्ली, मुझे थोड़ा सा चलते वक्त थोड़ा पेन हो रहा है यहाँ पे सर्जरी की वजह से। तो देखते हैं कैसे होगा। Thank you, Mom. Have a nice journey. सब अच्छे से होगा। Have a nice journey. Let's go to the airport. राइट, हम लोग एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। मैं थोड़ा बहुत अभी चल पा रही हूँ बट पेन हो रहा अभी भी तक। और देखते हैं कितनी देर के लिए। व्हील चेयर की शायद ज़रूरत पड़ेगी मुझे, काफ़ी चलने में लग रही है मुझे। लेट्स गो। यहाँ भी पूरा एयरपोर्ट खाली अभी भी तक। वाओ, यकीन नहीं हो रहा कि 8 महीने बाद भी यहाँ पे इतना सब खाली रहेगा। बहुत मिस करूँगी। सैड फील हो रहा है बट we'll meet again soon. चलने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था बट मैनेज किया थोड़ा बहुत। और फ्लाइट काफ़ी एक्चुअली ठीक ठाक है, पूरी फुल नहीं है, मतलब है काफ़ी लोग हैं। फिर भी यहाँ से भी हम एम्स्टर्डम जाएंगे। एम्स्टर्डम में एक दिन रुक के हम लोग फिर मुंबई जाएंगे। और वापस एक डायरेक्ट फ्लाइट नहीं मिल रही थी मुंबई के लिए, तो लेट्स गो टू एम्स्टर्डम फर्स्ट। अभी हम एम्स्टर्डम लैंड हो चुके हैं एंड व्हील चेयर पे मुझे अभी लेके जा रहे हैं बिकॉज मैं चलने में थोड़ा प्रॉब्लम है। एंड दिस इज़ आनंदा, वही हमें पुश कर रही है यहाँ पे व्हील चेयर पे।
अभी हम एम्स्टर्डम में फ़्लाइट में बैठे हैं और अभी बस थोड़ी देर में हम लोग मुंबई के लिए निकलने वाले हैं। और फ़्लाइट करीबन मतलब बहुत खाली है, मतलब 30-40% लोग ही बैठे पर सब मास्क पहने हैं। तो अगर तुम लोग सोच रहे हो कि मैं क्यों जा रही हूँ, अभी क्यों जाना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है मुझे अभी जाते वक्त, अभी क्यों जाना पड़ रहा है मुंबई, तो मैं तुम लोग को वो बाद में बताऊँगी गाइस कि क्या रीज़न है एग्जैक्टली। तो अभी मैं मेरे घर के लिफ्ट में हूँ एंड हैव टू बी ऑनेस्ट, मैं थोड़ी सी नर्वस हूँ अभी। मैं तुम लोग को बाद में बताऊँगी एवरीथिंग इन डिटेल कि क्यों मुझे अर्जेंटली वापस इंडिया आना पड़ा। पर अभी एक बार लेट्स गो होम। सो शायद तुम लोग सोच रहे होगे कि ऐसी इमरजेंसी में हमें रश करके इंडिया वापस क्यों आना पड़ा। हम थोड़े दिन बाद भी तो आ सकते थे जब मैं पूरी तरह रिकवर हो जाती। सो बात ऐसी है गाइस, पिछले हफ्ते जब मैं स्विट्जरलैंड में थी तो मुझे मेरी केयर टेकर का फ़ोन आया था जो कि मुंबई में रहती है, और मुझे पता चला कि मेरे डॉग मॉर्टी की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। वो बहुत दिनों से ठीक से सांस नहीं ले रहा था और बहुत दिनों से ठीक से खाना भी नहीं खा रहा था। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था कि कोई उसे वेट डॉक्टर के पास लेके जाए। जिनको नहीं पता वेट डॉक्टर क्या होते हैं, वो होते हैं एनिमल्स के डॉक्टर्स। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये हो गई थी गाइस कि मेरी डॉग केयरटेकर जो थी ना, जो मॉर्टी का ध्यान दे रही थी पिछले कुछ महीनों से, वो रिसेंटली कोरोना पॉजिटिव हो गई थी। तो इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हर कि वो मॉर्टी को वेट डॉक्टर के पास लेके जाए। और जो सोसाइटी में जहाँ मैं रहती हूँ मुंबई में, वो रेजिडेंट्स के अलावा किसी और को बिल्डिंग में नहीं एंटर करने देती है ड्यू टू कोरोना वायरस। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए थे उनके रूल्स। और सिर्फ मेरी सोसाइटी नहीं, मेरी सारी आसपास की सोसाइटीज़ भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गई थी और किसी को भी एंटर नहीं करने देती थी एक्सेप्ट रेजिडेंट्स। और क्या है ना गाइस, मेरी सोसाइटी में ना बहुत सारे एल्डरली लोग भी रहते ना, और इसके लिए वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए थे ड्यूरिंग कोरोना वायरस टाइम। सो फिर मेरे और मेरे हस्बैंड केलब के पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं था, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस भी नहीं थे, और हम मॉर्टी को तो ऐसे छोड़ नहीं सकते थे। तो इसके लिए हम लोग ने डिसाइड किया कि जल्दी से जल्दी हम वापस इंडिया जाएंगे। और इवन तो मैं पूरी तरह रिकवर भी नहीं हुई थी, फिर भी हमने डिसाइड कर लिया कि नहीं, अब तो हम मुंबई जाएंगे। पेन होगा या ना होगा वो हम बाद में देखेंगे। और फिर बस 5-6 दिन के अंदर हमने सारा कुछ प्लान किया, सारा कुछ फिगर आउट किया। और जैसे बिगिनिंग ऑफ द वीडियो में मैंने बोला था कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि हमारे कोविड रिजल्ट्स नेगेटिव आए, वो इसके लिए था गाइस बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस के हिसाब से अगर हम कोरोना पॉजिटिव होते तो हमको 14 दिन के लिए या तो होम क्वारंटाइन या किसी इंस्टीट्यूशन में रहना पड़ता। पर क्योंकि हम नेगेटिव थे, यू कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर एन एग्जेम्पशन, और थैंकफुली उन्होंने हमारा एग्जेम्पशन एक्सेप्ट कर लिया। अदरवाइज ये सारा कुछ इतना जल्दी प्लान करना, सब कुछ इतना जल्दी करना, उसका कुछ फ़ायदा ही नहीं होता, कुछ मतलब ही नहीं होता। और सबसे पहले जब हम इंडिया आए, हम मॉर्टी को डॉक्टर के पास लेके गए। फिर डॉक्टर ने सारे फिजिकल चेकअप्स किए, मॉर्टी का एक्सरे भी हुआ। थोड़ी देर बाद हमें डायग्नोसिस में पता चला कि मॉर्टी को बैक्टीरियल निमोनिया है। यस, निमोनिया डॉग्स में भी होता है। होता ये है ना, डॉग्स की जो लंग्स होती है वो स्वेल हो जाती है, इन्फ्लेमेट हो जाती है, और ये एक बहुत ही सीरियस कंडीशन होती है डॉग्स में। वेटनरी केयर बहुत ही ज़रूरी होता है। इसके लिए मॉर्टी को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। सो डॉक्टर ने हमें ये बताया कि डरने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है क्योंकि फ़िलहाल ये माइनर है। पर अच्छा हुआ कि हमने मॉर्टी का चेकअप करवाया क्योंकि थोड़ी देर बाद ये सीवियर भी हो सकता था। सो हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है। मॉर्टी के लिए मेडिकेशंस प्रिस्क्राइब किए और इससे वो ठीक हो जाएगा। एंड थैंकफुली मॉर्टी इज़ फाइन नाउ एंड वी आर सो हैप्पी कि हमने डिसाइड किया कि हम वापस इंडिया आ गए हैं। इवन दो इस जर्नी में मुझे बहुत ज़्यादा पेन हुआ है, बट इट वॉज ऑल वर्थ इट। एंड मॉर्टी इज़ फाइन, उसके मेडिकेशंस चालू है पर वो ठीक है।
एंड आई एम सो थैंकफुल टू गॉड कि सब कुछ ठीक हो गया है। और शायद बहुत सारे लोग अब सोच रहे होंगे और बहुत सारे लोग शायद कमेंट भी कर रहे होंगे कि यार एक कुत्ते के लिए इतना कोई क्यों करेगा। सो बात ऐसी है गाइस, और शायद ये बात सिर्फ वही लोग समझ पाएंगे जिनके पास एक पेट है, एक डॉग है, कैट है, कोई भी और पेट है। होता क्या है ना गाइस कि ओवर द टाइम जब ये लोग हमारे साथ रहते हैं, हमारे साथ खेलते हैं, उठते हैं, जागते हैं, वो भी इतने टाइम के लिए, वो ना हमारे फैमिली के एक बहुत इंटीग्रल पार्ट बन जाते हैं। एक अलग सा कनेक्शन बन जाता है उनके साथ, एक अलग सा इमोशन डेवलप हो जाता है ओवर द टाइम। जब उन्हें कुछ होता है तो हम अफेक्ट हो जाते हैं, और मॉर्टी मेरे लिए फैमिली से कम नहीं है। शायद ये बात ज़्यादा लोग समझ नहीं पाएंगे, बट कोई बात नहीं। और अब जब मैं मुंबई आ चुकी हूँ और मैं ऑलमोस्ट रिकवर भी हो चुकी हूँ, मैं वीडियोस बहुत जल्दी डालने वाली हूँ। स्केच वीडियोस, ब्लॉग्स, चैलेंजेस, बहुत अलग अलग तरीके के वीडियोस डालने वाली हूँ। बस थोड़ा सा और टाइम दे दो मुझे। तुम लोग ना बस अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना, बिकॉज वो ना मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ देता है। एंड तुम लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो @अनीशा दीक्षित। वहाँ मैं तुम लोग को अपडेट में रख सकती हूँ अबाउट मॉर्टीज हेल्थ, मेरे हेल्थ के बारे में। फॉलो मी देयर, आईड लव टू चैट विथ यू गाइज देयर। और अभी आई एम सेंडिंग यू ऑल अ बिग लव पंच योर वे। बाय एवरीवन।